हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और उसमें हम आपको अभ्यास 9A का वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे अभ्यास 9B की। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक, जो किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है चित्र 15 में चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि AB समांतर CD और AD समांतर BC। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD है। पढ़िए किताब में, एक चतुर्भुज ABCD है और इसका प्रत्येक कोण समकोण है अर्थात 90 अंश है। तो हमें कुछ चीज़ें सिद्ध करनी है। जब सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं उसको देखिए कैसे हम चालू करेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है कि ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात है पहले वो लिख लें। हमको ज्ञात है कि एक चतुर्भुज ABCD है। क्या ज्ञात है? चतुर्भुज ABCD में कोण A, कोण B और कोण C और कोण D सभी बराबर के हैं और सभी कितने कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोण समकोण है। इसका मतलब ABCD सारे कोण 90 अंश के हैं। ये हमको ज्ञात है। अब हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है समझिएगा। जो सिद्ध करना है उसको हम लिखे ले रहे हैं। हमको सिद्ध करना है कि AB समांतर CD के हैं। AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब ये भुजा एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसा हमको सिद्ध करना है। और भी हमको सिद्ध करना है AD समांतर BC। AD भुजा, ये वाली जो भुजा AD है वो BC के समांतर है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। अब देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे समझते हैं। जो सिद्ध किया जाता है उसको हम लिख देते हैं उपपत्ति। उपपत्ति के अंतर्गत इसको हम लिखेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला अगर जो हम कहें कि समझिएगा, ये कोण D और कोण B ये दोनों कैसे कोण हैं? प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक कोण बराबर है। जब प्रत्येक कोण बराबर हैं और प्रत्येक 90 अंश का है तो इन दोनों का योग कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का योग होगा 180 अंश। कितना होगा? 180 अंश। जब 180 अंश होता है तो हमने आपको बताया था कि अगर दो भुजाएं समांतर होती हैं और उसके एकांतर अंतःकोण ये और ये क्रमागत अंतःकोण, इन दोनों का जोड़ 180 अंश होता है। हमने बताया था ये कोण और ये कोण दोनों जुड़ करके 180 अंश होगा। और तो ये रेखाएं, ये कब होता था? जब ये दो रेखाएं समांतर होती थी। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर जो इन दोनों का जोड़ 180 अंश है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, समझिएगा। देखिए इसको लिखते हैं हम। देखिए हमने लिखा कोण D प्लस कोण A, कोण D प्लस कोण A ये बराबर कितना होगा? 90 अंश प्लस 90 अंश। तो ये कितना हो गया? 180 अंश। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 अंश है, अतः जब क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 अंश है, इसका जोड़, इसका और इसका जोड़ 180 अंश है, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। अतः AB होगा समांतर किसके? DC के। तो एक चीज़ प्रूफ हो गई, AB समांतर DC या CD भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, AB समांतर CD के। तो ये पहला प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगर जो हमको इन भुजाओं को सिद्ध करना है, ये दोनों समांतर हैं, तो हमको शो करना होगा इनका और इनका जोड़ 180 अंश। अगर जो इनका जोड़ 180 अंश हो जाएगा तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी और ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, देखिए हम कैसे लिखेंगे। कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B। कोण A की वैल्यू कितनी है? 90 अंश, और कोण B की भी वैल्यू कितनी है? 90 अंश। ये दोनों जुड़ करके हो गए 180 अंश। हम लिखेंगे चूंकि क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 अंश है, अतः
ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। कौन सी? ये वाली AD और BC, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। अतः AD समांतर BC। तो ये प्रूव कर दिया हमने। तो जब प्रूव हो जाए तो यहाँ पर लिख देंगे अंग्रेजी में प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न कंप्लीट। नंबर 2 कह रहा है, ये भी इसी तरह का है। देखिए क्या लिखा है, पार्श्व चित्र में दो रेखाएं L और M जिसे एक तिर्यक रेखा T बिंदुओं P और Q पर काटती है। देखिए दो रेखाएं L और M है और ये रेखा T है। ये रेखा T L और M को बिंदुओं P और Q पर काटती है। ठीक है, यदि कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 अंश, कोण 2 और ये 3 दोनों बराबर के कोण हैं और प्रत्येक कितना है? 90 अंश का है। ठीक है, तो सत्यापित कीजिए कि रेखाएं L और M समांतर हैं। हमें क्या सत्यापित करना है? रेखाएं L और M समांतर हैं। देखिए जैसे पिछले प्रश्न में हमने लिखा था कि दिया है, सिद्ध करना है। अगर जो आप नहीं भी लिखते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो है सीधे सीधे आप उपपत्ति शुरू कर सकते हैं। उपपत्ति लिख दीजिए या तो आप लिख दीजिए टू प्रूव, वो भी सही है। तो उपपत्ति आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसकी उपपत्ति हमको L और M को समांतर सिद्ध करना है। समांतर सिद्ध करने के लिए देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण 2 और कोण 3 दोनों कितने हैं? कितने कितने अंश के हैं? प्रत्येक 90 अंश का दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में कितना दिया हुआ है? कोण 2 और कोण 3 दोनों बराबर के हैं और प्रत्येक 90 अंश के हैं। अच्छा अब देखिए जरा, ये दो रेखाएं समांतर लग रही, हमको पता नहीं है कि नहीं है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ऐसे कोणों को हम कौन सा कोण कहते हैं? याद करिए, ऐसे कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है, वो कितना है? प्रत्येक 90 अंश का है। प्रत्येक कितना है? 90 अंश का। ये इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक 90 अंश का है। हम लिखेंगे चूंकि संगत कोण बराबर हैं। ये दोनों कोण कैसे हुए? संगत कोण। संगत कोण बराबर हैं, अतः जब संगत कोण बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं, जब संगत कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। L समांतर M, बस सिद्ध हो गया। बस यही हमारा उत्तर हो गया। हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखिए सेकंड चीज़ हमको क्या करनी है, पढ़िएगा प्रश्न में। देखिए दूसरी चीज़ हमको ये करना है कि हमको सिद्ध करना है कि कोण 1 और कोण 3 का जोड़ कितना होगा। कोण 1 प्लस कोण 3 ये कितना होगा? कोण 1 और 3 कितना होगा, ये हमको निकालना है। जब हमने ये सिद्ध कर लिया कि L और M समांतर हैं तो उसके जो क्रमागत अंतः कोण होते हैं ये वाले, देखिए 1 और 3, इनका जोड़ कितना होगा तो आप सब जानते हैं। हम लिख देंगे चूंकि L समांतर M के, अतः क्रमागत अंतः कोणों का योग कितना होता है? का योग 180 अंश होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात कोण 1 और कोण 3 दोनों का योग 180 अंश होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ तीसरा प्रश्न। ये जो तीसरा प्रश्न है ये कह रहा है ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। समलंब का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर हों। ये और ये दो भुजाएं समांतर होंगी, इसमें दिया हुआ भी है, और बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी। ठीक है, ये BA और CD ये समांतर नहीं होंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। रेखाखंड BL और CM रेखा AD पर लंब है। ये जो BL और CM है ये इस रेखा पर लंब है। लंब होने का मतलब है ये कोण 90 अंश का बना रहे हैं, और इसमें देखिए चित्र में बनाया भी गया है। लंब होने का मतलब ये कोण 90 अंश होगा, ये कोण 90 अंश होगा, इसके अंदर वाले कोण भी 90 अंश के होंगे। ठीक है, अच्छा देखिए ये वाला भी 90 अंश का होगा और ये वाला भी 90 अंश का होगा। चलिए और देखते हैं आगे। दिखाइए कि BL समांतर CM। हमको ये शो करना है कि BL रेखा CM के समांतर है। समझिएगा, BL रेखा किसके समांतर है? CM के। BL समांतर CM के, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको, ये प्रश्न नंबर 3 है। चलिए इसको फर्स्ट पार्ट कर देते हैं कि हमको इसे सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने के लिए अगर जो हम ये दिखा दें कि क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 अंश है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि ये रेखा एक दूसरे के लंब है।
इसका मतलब ये कोण दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 अंश होगा। तो जब 180 अंश हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, हम लिखेंगे क्रमागत अंतः कोणों का योगफल, क्रमागत अंतः कोणों का योगफल। कौन से क्रमागत अंतः कोण, BLM कोण, BLM ये वाला कोण, ये वाला, और प्लस कोण CML, प्लस कोण CML बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 90 अंश ये भी है और 90 अंश ये CML ये भी 90 अंश है। ये दोनों 90 अंश के हो गए तो ये कितना हो गया 180 अंश। ठीक, हम लिख देंगे क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कौन सी, ये BL और CM एक दूसरे के समांतर हैं, अतः BL समांतर किसके, CM के। इस तरह से एक हमारा पार्ट हल हो गया। अब देखिए सवाल का सेकंड पार्ट, सेकंड हालांकि उसमें लिखा नहीं, हमने अपने मन से बना लिया। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि BC बराबर BL, अगर जो BC और BL एक दूसरे के बराबर हों, BC कौन रेखा है, ये वाली BC, और BL ये वाली रेखा है। ठीक है, प्रश्न में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, यदि BC बराबर BL, चूंकि BC बराबर BL ये दिया हुआ है, तो दिखाइए कि BCML एक वर्ग है। हमें क्या शो करना है, BCML एक वर्ग है। देखिए वर्ग की क्या खास बात होती है, वर्ग की खास बात ये होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था BC बराबर BL के, इसका मतलब क्या हुआ, BC किसके बराबर है, BC बराबर BL के, तो इसका मतलब ये और ये किसके बराबर हुई, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, हमने लिख दिया ये दिया है। अच्छा देखिए शुरू में प्रश्न में कुछ और भी दिया था, क्या दिया है जरा समझिएगा। इसमें कह रहा है कि AD और BC एक दूसरे के समांतर हैं। कौन सी, AD लाइन और BC लाइन एक दूसरे के समांतर है क्योंकि ये एक समलंब है। जब समलंब होता है और ये दोनों भुजाएं समांतर पहले से दी हैं और इन दोनों को हमने समांतर सिद्ध किया है, अभी यहाँ पे सिद्ध किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों भुजाएं चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसकी सामने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। हम लिख देंगे स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि चतुर्भुज BCML की प्रत्येक भुजा अपने सम्मुख भुजा के समांतर है। सम्मुख भुजा के कैसी है, समांतर है, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश का भी है। और चूंकि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, चूंकि कौन कौन सी, BC और BL, चूंकि BC बराबर BL है, अतः चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अर्थात BCML एक वर्ग है। ठीक है, देखिए जो प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है तथा LMN
और ओ क्रमशः बिंदुओं ए बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, कोण तथा भुजाएं नाप कर देखिए कि आकृति एम एल एम एन ओ भी एक वर्ग है। ठीक है, तो आप इसको आप चाहें तो कॉपी पर बना सकते हैं, चाहो तो किताब में ही नाप लीजिएगा। इसमें ओ एल की लंबाई नापना है। ठीक है, ओ एल की लंबाई जितने भी आए वो लिख देना है नाप करके। जब आप कॉपी पर बनाएंगे तो कोई छोटा बड़ा बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही नाप का सब बने, क्योंकि इसमें कोई माप नहीं दी हुई है। तो देखिए हम लिख देंगे इसमें नापने पर क्या आता है, ये प्रश्न नंबर 4 है। नापने पर ये जो ओ एल है, ओ एल ये साइड जितनी होगी उतनी ही साइड निकलेगी एल एम, और उतनी ही एम एन, और उतनी ही एन ओ। ठीक है, और यहाँ पर बराबर जितना भी आए आप कॉपी पे बनाइएगा, जितना भी आए उतना सेंटीमीटर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और जब कोण आप नापेंगे अतः और नापने पर कोण, कौन सा कोण, एल ओ एन। देखिए चित्र में एल ओ एन बराबर कोण ओ एन एम बराबर कोण ओ एन एम बराबर कोण होगा एन एम एल बराबर कोण एन एम एल, और इसी के बराबर होगा एम एल ओ, कोण एम एल ओ बराबर आएगा 90 अंश। ठीक है, तो जब प्रत्येक भुजा भी बराबर है, प्रत्येक कोण भी 90 अंश का है, इसका मतलब यह हुआ कि आकृति हम लिख देंगे अतः आकृति एल एम एन ओ एक वर्ग है। ठीक है, ये इस तरह से हल हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं, केवल नाप करके लिखना है। आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ 5वां प्रश्न। ये जो 5वां प्रश्न है ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। ये जो त्रिभुज एबीसी है इसका ये कोण समकोण है, और ये इसमें दिया हुआ भी है। इसमें जो ये चौकोर जैसा निशान बना होता है ये 90 अंश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपको पता होगा ये। अच्छा, फिर कह रहा है एम भुजा एसी का मध्य बिंदु है। ये जो एम है ये भुजा एसी का मध्य बिंदु है। एसी कौन सी भुजा, ये पूरी भुजा है, इसका ये मध्य बिंदु है। इसका मतलब इतनी भुजा और इतनी भुजा ये आपस में बराबर है। चलिए ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु दिया हुआ है, और M से AB पर लंब ML खींचा गया है। ठीक है, M से AB रेखा के ऊपर लंब खींचा गया है जिसको हमने नाम दिया ML। तो ये भी लंब है, इसका मतलब ये कोण भी 90 अंश का होगा, और इधर वाला कोण 90 अंश है तो ऊपर वाला भी 90 अंश होगा, ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद देखिए प्रश्न में कह रहा है यदि MN भुजा BC पर लंब है। ये जो MN है ये भुजा BC पर लंब है, इसका मतलब ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा। अच्छा ठीक है, लंब खींचा गया है, तो दिखाइए कि आकृति LMNB एक आयत है। हमें ये शो करना है कि LMNB एक आयत है। तो आयत किसे कहते हैं? आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? आयत। तो यहाँ पर हमको ये शो करना है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है और हर एक कोण 90 अंश का है। देखिए 90 अंश का ये दिया हुआ भी है, क्योंकि ये भुजाएं जब लंबवत है इसका मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश का है। यह तो प्रश्न में दिया ही है। चलिए तो अब हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ये भुजा BN और LM एक दूसरे के समांतर है। देखिए समांतर सिद्ध करने के लिए कई तरीके हैं। संगत कोण वाला भी तरीका आप अपना सकते हैं और इसके अतिरिक्त आप जो है क्रमागत अंतः कोणों का योग ये भी आप देख सकते हैं। तो देखिए कौन सा तरीका सही रहेगा। चलिए हमने इसको 90 अंश इसको 90 अंश लिख दिया। हालांकि ये जो चौकोर निशान बना है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने चलिए समझने के लिए हमने लिख लिया। अब देखिए हम क्या लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे चूँकि कोण MLB, कोण कौन सा? MLB और प्लस कोण ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण LBN प्लस कोण LBN बराबर कितना हो जाएगा?
90 अंश प्लस 90 अंश, तो ये कितना हो गया 180 अंश। हम लिखेंगे चूँकि क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश है, अतः जब क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होगा तो हम यह लिख देंगे कि ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अतः LM समांतर किसके होगा, BN के। ठीक है, ऐसे हमने इसको समांतर सिद्ध किया। इसी तरह से हम इसको भी समांतर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। कौन सी भुजाएं, देखिए इसको मिटा दे रहे, ये और ये भुजाएं भी समांतर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो यही वाला तरीका अपना लीजिए। देखिए ये दिया हुआ है, ये तो 90 अंश का कोण दिया हुआ है BA, और ये दिया है कि MN इस भुजा BC पर लंब है, इसका मतलब ये कोण भी 90 अंश का होगा। तो इन दोनों का जोड़ 180 अंश हो गया, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर हैं। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, चूंकि कोण LBN प्लस कोण MNB प्लस कोण MNB बराबर कितना होगा 90 अंश प्लस 90 अंश, तो ये कितना हो गया 180 अंश। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 अंश है, अतः जब क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 अंश है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः BL समांतर NM के या MN के, अतः LB लिख सकते हैं, LB समांतर MN। ठीक है, अब देखिए अब इनका मिला जुला रिजल्ट क्या निकला। मिला जुला रिजल्ट ये निकला कि आमने सामने की भुजाएं ये और ये एक दूसरे के समांतर है, ये इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और इस चतुर्भुज के हर एक कोण 90 अंश के हैं। देखिए ये तीन तो 90 अंश के दिए हुए ही हैं, तो बाकी बचा चौथा कोण ये भी 90 अंश का होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, चूँकि चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज, LBNM की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, कि सम्मुख भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश है, अतः प्रत्येक कोण 90 अंश है, अतः चतुर्भुज LBNM एक आयत है। ठीक है, इस तरह से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद किताब में दिया हुआ छठा प्रश्न देखिए, कह रहे हैं पार्श्व चित्र में L समांतर M, L रेखा M रेखा के समांतर है। ये प्रश्न में दिया हुआ है L समांतर M और P लंबवत M, और P ये जो रेखा P है ये M के लंबवत है, इसलिए यहाँ पर 90 अंश का निशान बना दिया है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है और कह रहा है P लंबवत N के भी है, और ये जो P रेखा है ये N के भी लंबवत है। ये भी दिया हुआ है कि ये भी इसके लंबवत होगी। अच्छा ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या M समांतर N है, कि M और N ये दोनों भी क्या समांतर हैं। ठीक है, तो देखिए इसको समांतर सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये कोण और ये कोण ये आपस में बराबर हैं और प्रत्येक कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। तो इनको कौन सा कोण कहते हैं, आपको याद होगा, इनको संगत कोण कहते हैं। क्योंकि संगत कोण अगर जो आपस में बराबर होंगे तो ये दो रेखाएं अवश्य ही एक दूसरे के समांतर होंगी। देखिए हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसको कोण का नाम दे देते हैं। चलिए इसको नाम दे देते हैं कि कोण 1 है, ये कोई कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3। ठीक है, हमने लिखा कि कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, समझिएगा फर्स्ट पार्ट इसको कैसे हल करेंगे, कोण 2 बराबर कोण 3। क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कितना है, प्रत्येक 90 अंश का है, ये दिया हुआ है।
ठीक है, ये उसमें दिया हुआ है कि ये लंबवत है, इसलिए ये प्रत्येक 90 अंश का होगा। जब ये दोनों प्रत्येक कोण 90 अंश के होंगे और इसके हिसाब से देखिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे अगर जो, तो इसका मतलब ये संगत कोण कहलाते हैं। जब संगत कोण बराबर है तो ये रेखाएं समांतर होंगी। हम लिख देंगे चूंकि संगत कोण बराबर हैं अतः m और n एक दूसरे के समांतर होंगी, m समांतर n के। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये सिद्ध हो गया। इसको हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, या अंग्रेजी में प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर क्या कह रहा है, क्या l समांतर n के है? क्या l समांतर n के, l और n क्या एक दूसरे के समांतर होंगी? हमको ये भी पता लगाना है। देखिए प्रश्न में पहले ही दिया हुआ है कि l और m ये एक दूसरे के समांतर हैं। पढ़िए, शुरू में ही दिया है l समांतर m के। तो जब l और m के समांतर होंगी इसका मतलब कोण 2 और कोण 1 आपस में बराबर होंगे। देखिए कैसे, चूंकि l समांतर m अतः कोण 2 बराबर कोण 1 के होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण है। अतः कोण 2 दिया हुआ है 90 अंश का, कोण 2 दिया हुआ है कितना? 90 अंश का। तो कोण 1 भी कितना होगा? कोण 1 भी 90 अंश का होगा। ठीक, अब देखिए कोण 1 जब 90 अंश का ये भी होगा। ठीक है, तो ये कोण देखिए सारे निशान मिटा दें वरना आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। हम लिख सकते हैं अतः कोण 1 बराबर कोण 3 के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का है। कितना है? 90 अंश का। और जब ये 90 अंश का होगा तो लिख देंगे चूंकि संगत कोण बराबर हैं। कैसे? संगत कोण बराबर हैं। किसके संगत कोण बराबर हैं? ये वाले। देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों जब संगत कोण बराबर है तो ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होगी। हम लिख देंगे अतः l समांतर किसके होगा? सबसे लास्ट वाली n, l और n कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, तो ये सवाल का सेकंड पार्ट था, ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए सवाल का थर्ड पार्ट, क्या P लंबवत L, क्या P रेखा L के लंबवत होगी? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया है कि ये कोण 90 अंश का है। ठीक है, इसलिए ये लंबवत होगी। चलिए इसको मिटा के हम लिखे दे रहे हैं, जगह नहीं है ज़्यादा। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसका, इसको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। थर्ड पार्ट हम लिख देंगे चूँकि कोण 1 बराबर कितना है? 90 अंश का। अभी हमने ज्ञात किया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे ये देखिए ज्ञात किया है। देखिए फिर से पढ़िए, तो पी एल के कैसी होगी? लंबवत होगी। अतः पी रेखा जो होगी ये किसके लंबवत होगी? एल के लंबवत। ये लंबवत का निशान है, एल के होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपको शायद थोड़े से कठिन लगे होंगे, लेकिन कोई खास कठिन है नहीं। आप इनका बराबर से अभ्यास करते रहिएगा। जो बात आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक करके बार बार उसको देखिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल है नहीं। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट में लिख करके आप हमारे तक भेजिए, हम आपको ज़रूर इसका आंसर देंगे। ठीक है, उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।